हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दिस टॉपिक विल स्टडी फैक्ट्रीज कम अप, राइट? फैक्ट्रीज कम अप, दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज कब आई, राइट? और कब उनके अंदर काम शुरू हुआ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, ये इंडस्ट्रीज कौन लेकर आया, किसने इंडस्ट्रीज यहां पे खोली, कहां से उनके लिए पैसा आया, और फिर इंडस्ट्रीज खुलने के बाद उनका सामान जो है वो किस तरह से मार्केट में पहुंचा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज किस तरह से आई। सबसे पहले इंडिया में पहली कॉटन मिल बॉम्बे में 1854 में आया, 1854 में। और 2 साल के बाद आफ्टर 2 years द वर्क वाज स्टार्टेड इन दिस इंडस्ट्रीज, राइट? आपको याद रखना है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन इंडिया एंड वेयर? इन बॉम्बे इन 1854। सेकेंड, इसके बाद 4 मिल्स बाई 1862, मतलब इसके आने वाले अगले 8 साल के अंदर 4 और कॉटन मिल्स आ गई, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स मतलब एक लोहे का बहुत ही पतला सा थिन रोड होता है जिसकी हेल्प से थ्रेड बनाए जाते हैं, वीव किए जाते हैं। और 2150 के आसपास में लूम्स वहां पे लग गए थे इन इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके बाद पहली जूट मिल इन बंगाल में कैलकाटा के पास जो पहली जूट मिल आई रिसरा में, वो 1855 में आई। और इसके बाद 7 साल के बाद एक और इसके अंदर जूट मिल खोली गई। तो इस तरह से बंगाल में 2 जूट मिल आई 1855 में और 1862 में। आफ्टर दैट द फर्स्ट एल्गिन मिल इन नॉर्थ इंडिया, राइट, इन कानपुर इन 1862। एल्गिन मिल इन कानपुर इन नॉर्थ इंडिया 1862। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद, इसके ठीक 1 साल के बाद 1863 में ये पहली मिल थी, कॉटन मिल थी, जो अहमदाबाद में सेटअप की गई। After that, first spinning and weaving mill of Madras 1874। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इन बॉम्बे, सेटअप इन बॉम्बे 1854। After that, 4 other mills were set up by 1862। After that, the first jute mill in Bengal in Calcutta 1855, and then after 7 years 1862 another Elgin mill in North India in 1862, and then Ahmedabad first cotton mill in 1863, and after that the first weaving and spinning mill, जिसमें weaving और spinning दोनों ही काम होते थे, ये पहली जो मद्रास की जो मिल थी 1874 में आई थी। The next topic is the early entrepreneurs। ये entrepreneurs क्या होते हैं? What are the entrepreneurs? Entrepreneurs are the people who invest in any industry, in any business, right, and have huge empires of industries are the entrepreneurs। Means they are very rich people, जो बड़ा इन्वेस्ट करते हैं और रिच पीपल होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो इंडिया में जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज को चलाने में बड़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया था। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आपने पिछले साल पढ़ा होगा, 9th क्लास यू स्टडीड अबाउट ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड, चाइना एंड इंडिया। आपने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड जो है वो चाइना से टी खरीदता था, राइट? इसके बदले में इंडिया से वो ओपियम चाइना में भेजता था और इंडिया से सिल्क वगैरह जो है इंग्लैंड में जाता था। तो इस तरह से ट्रायंगुलर ट्रेड था। इसके अंदर इन दिस ट्रायंगुलर ट्रेड these kinds of entrepreneurs played very vital role, right, to run this trade। तो इसलिए पहले इंडिया के अंदर जो है 19th सेंचुरी के अंदर काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने इस तरह की इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल इन बंगाल, द्वारकानाथ टैगोर started the trade with China, right? In this trade he played very important role, and in 1830s and 1840s, when in 1840s his trade was shut down with 6 joint stock companies were there at that time, right? Dwarkanath Tagore। After that in Bombay, another example, these were Parsis like Dinshaw Petit and Jamshedji Nusarwanji Tata।
these people also started trade with China, and they were involved in export and import, both of kinds of trade with China, and some other people also involved in the trade with other countries like with Burma, with the East, Middle East and Central Asia, like this. तो इसमें दिनशॉज पेटिट और जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने काफी बड़े एम्पायर जो है इंडिया में एस्टेब्लिश किए, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई। एक और एग्जांपल है, वन मोर एग्जांपल इज देयर, सेठ हुकुमचंद। ही वाज अ मारवाड़ी बिजनेसमैन एंड ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। द्वारकानाथ टैगोर बंगाल एंड दिनशॉ पेटिट जमशेदजी नुसरवान जी टाटा in Bombay, and Seth Hukumchand, first Marwadi businessman who established the first Indian jute mill in Calcutta 1917। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी ज्यादा मतलब ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन ग्रेजुअली आगे चल के जैसे जैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर और यूरोपियन कंपनीज का, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल होता गया, तो उसके साथ साथ में इनका जो रोल था वो चेंज होता गया। नाउ द बिग इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियंस, राइट, लाइक इंग्लिश पीपल, एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वर इन्वॉल्व्ड इन अदर काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, ओपियम, जूट, क्लियर, वीट एटसेट्रा। तो इस तरह के काम में वो लोग लग गए, लेकिन अब इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना ज्यादा इनका कंट्रोल नहीं रहा था, राइट। तो आगे चलते हैं, एंड नाउ वी डिस्कस टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मींस 1914, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918। टिल दिस टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज रेज्ड अप। इंडियन इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट पीरियड था वो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काफी ज्यादा था, इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो उस टाइम तक क्या था, 1914 to 1918, यानी कि 1910 के दशक के बाद में ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो है वो कंट्रोल करती थी टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। उससे पहले यानी कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज यूज्ड टू कंट्रोल लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसमें कुछ मेन एजेंसीज थी। फॉर एग्जांपल, बर्ड हीटलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डाइन स्किनर्स, ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी जो क्या करती थी, इंडस्ट्रीज को मैनेज करती थी। इंडियन कैपिटलिस्ट जो थे, यानी कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जिसको हम बोलते हैं, जो पैसे वाले लोग थे, बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स थे, वो क्या करते थे, वो इन्वेस्टमेंट करते थे और पैसे प्रोवाइड करते थे इनको, यूरोपियन एजेंसीज को, एंड यूरोपियन एजेंसीज यूज्ड टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट एंड दे यूज्ड टू टेक द मेन डिसीजंस अबाउट द इंडस्ट्रीज। तो इसलिए यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज कंट्रोल द इंडियन इंडस्ट्रीज, राइट, एंड लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे पहले तक। और इसके बाद में क्या हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसके बाद में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में इंडस्ट्रीज का कंट्रोल धीरे धीरे आता गया। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज 4.2, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अब जैसे हमने पढ़ा कि टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज कंट्रोल्ड द इंडियन इंडस्ट्रीज, लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, बट आफ्टर द ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Indian industrialists came into existence and they controlled the large sector of Indian industries। तो अब बात करते हैं कि इन इंडस्ट्रीज में, बिकॉज इंडस्ट्रीज वर एक्सपेंडेड फास्टली, और इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स कहां से आते थे। अगर एक डेटा आप देखेंगे तो 1901 में 5,84,000 वर्कर्स वर देयर इन इंडिया, राइट, इन इंडियन इंडस्ट्रीज। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इंडस्ट्रीज। इन by 1946 this number raised up to 24,36,000 workers in Indian industries। तो इतने सारे वर्कर जो है इंडस्ट्रीज में कहां से आते थे। तो एक स्पेशली आपको एक चीज याद रखनी है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, इफ वी टॉक अबाउट द मिडिल ऑफ द 20th century, most of the workers came from the surrounding areas। For example, in Bombay in 1911 approximately 50% of the workers came from the neighboring districts like Ratnagiri,
राइट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से कानपुर में जो कॉटन मिल्स वगैरह थी, जो इंडस्ट्रीज थी, उनमें जो वर्कर्स आते थे वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो वर्कर्स जो है वो दूर से आने लगे। दे क्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड टू जॉइन द इंडस्ट्रीज टू गेट द वर्क इन द इंडस्ट्रीज एज वर्कर्स। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये आजकल का जो यूपी है, यूपी के साथ में उस समय ईस्टर्न बिहार भी इसमें आता था, नॉर्दर्न एमपी भी उसमें आता था। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से भी वर्कर जो है वो बॉम्बे एंड कोलकाता, बॉम्बे एंड कैलकाटा, राइट, यहां पे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए यूनाइटेड प्रोविंसेस से वर्कर्स जाते थे। इट मींस दे ट्रेवल्ड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो पहले क्या होता था, मींस इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी, तो वर्कर्स जो थे आसपास से आते थे, लेकिन उसके ठीक 10 साल के अंदर अंदर ऐसी सिचुएशन चेंज होगी कि ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो दूर दूर से भी आने लगे। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि वर्कर्स फ्रॉम वेयर वर्कर्स यूज्ड टू कम। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक इज जॉबर। ये आपको याद रखना है, जॉबर, आई एम टेलिंग यू। जॉबर कौन होता था? इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इंडस्ट्रीज के मालिक, उनको वर्कर्स चाहिए थे, राइट। अब दूर दूर से वर्कर्स आने लगे, लेकिन वो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दे अपॉइंटेड एंड दे केप्ट जॉबर। जॉबर वाज एन ओल्ड एंड वेरी ट्रस्टेड पर्सन, राइट, and jobber used to recruit the people for industrialist, recruit the workers for industrialist। यानी कि सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जॉबर एक ऐसा आदमी होता था जो ओल्ड और ट्रस्टेड पर्सन होता था, किसके लिए? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल ओनर्स के लिए, राइट। और ये क्या करता था, ये वर्कर्स लेके आता था फैक्ट्रीज में, जैसे आजकल के जो टेंडर्स होते हैं, जो वर्कर्स लेके आते हैं फैक्ट्रीज के लिए, सेम वर्क वाज डन बाय जॉबर। ये जो है वर्कर्स लेके आता था और गांव से वर्कर्स लेके आता था और इंडस्ट्रीज में रिक्रूट करने के लिए, तो इसलिए इंडस्ट्रीज को आसानी हो जाती थी और वो जो है आसानी से वर्कर्स गेट कर सकते थे, ट्रस्टेड वर्कर्स, और उसके बदले में जॉबर जो है कुछ कमीशन इंडस्ट्रीज से लेता था। और जॉबर्स ये भी करते थे कि गांव से जो लोग आते थे, जॉबर्स कई बार उनकी हेल्प भी करते थे, जब तक वो शहर में उनको काम ना मिले तो तब तक उनकी इकोनॉमिक हेल्प भी करते थे। लेकिन कुछ जॉबर जो है वो ब्राइब्स भी लेते थे और किसी वर्कर को जॉब दिलवाने के बदले में उससे पैसा भी लिया करते थे। तो इस तरह से ये हो गया आपका टॉपिक जॉबर, राइट। तो in this way we have discussed till now this topic about where did the workers come from. So dear students, now we will discuss about the new words and figures from the third and fourth topic of this chapter. Third topic is industrialization in the colonies. In the previous video we discussed about this topic. और अब इसके न्यू वर्ड्स और फिगर्स देखते हैं। सबसे पहले फिगर 13 आ रहा है, इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत, 17th सेंचुरी ड्राइंग। ये एक ड्राइंग है जिसमें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। सूरत फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, एक फैक्ट्री है सूरत में और एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। आगे चलते हैं। ये वीवर, वीविंग का काम जो लोग पहले करते थे विलेजेस के अंदर, वो इस तरह से करते थे। दीज आर द हैंडलूम्स एंड दे यूज टू कनेक्ट द टेक्सटाइल्स थ्रेड्स एंड मेकिंग टेक्सटाइल्स। तो थ्रेड्स को ऐसे कनेक्ट करके इस तरह से और ग्रिड्स टाइप से, और फिर उनको टाइटन करके उसके बाद में टेक्सटाइल बनाया जाता था। तो ये थे वीवर्स, राइट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हैंडलूम। आफ्टर दैट सिपॉय, सिपाही, हिंदी वर्ड आपने सुना होगा सिपाही, ये उसी तरह का एक सेपोय वर्ड है जो इंग्लिश पीपल यूज करते थे इंडिया में। सो दिस इज हाउ द ब्रिटिश प्रोनाउंस्ड द वर्ड सिपाही, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है सोल्जर। द कमिश्नर ऑफ पटना रोड, ये कोटेड इन जे कृष्णमूर्ति, राइट, एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन गैंगेटिक बिहार ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, इसमें 1985 में ये छपा था। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बार एनटीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आया था कि कोस्टिस
एक कम्युनिटी ऑफ वीवर्स, ये आपको याद रखना है। कोस्टिस जो है वो बुनकरों की एक कम्युनिटी थी। द सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस स्टेटेड, इसके बारे में लिखा हुआ है कोस्टिस के बारे में कि किस तरह के वीवर्स वो होते थे। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1872 की ये रिपोर्ट है जो सुमित गुहा ने कोटेड किया, द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया 1825 to 1950, और ये द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू के अंदर से लिया गया है। तो कोस्टिस एक कम्युनिटी थी वीवर्स की, ये आपको याद रखना है। ये फिगर देखिएगा, फिगर 15, बॉम्बे हार्बर। बॉम्बे हार्बर है अ लेट 18th सेंचुरी ड्राइंग, 1780s की है। जैसे आपको बताया गया था वीडियो में कि इन द लेट 18th सेंचुरी द न्यू पोर्ट्स केम इन टू एग्जिस्टेंस लाइक बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो ये बॉम्बे का एक सीन आपको दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट, नाउ in the previous video, in the beginning of this video we studied about the factories come up। इसमें जमशेदजी जीजीभॉय का नाम आपने पढ़ा, सन ऑफ पारसी वीवर, लाइक मैनी अदर्स ऑफ हिज टाइम ही वॉज इन्वॉल्व इन द चाइना ट्रेड। ये सभी लोग उस समय जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हम कहते हैं, जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे, वो चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड था उसमें जुड़े हुए थे। इसके बाद आगे चलते हैं। ये द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने 6 जॉइंट कंपनी जो है वो बनाई थी, चाइना के साथ ट्रेड में काफ़ी इन्वॉल्व थे ये, और ही बिलीव्ड दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के काफ़ी फेवर में थे, तो उन्होंने शिपिंग में इन्वेस्ट किया, शिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, माइनिंग में, बैंकिंग में, प्लांटेशंस एंड इंश्योरेंस, तो इन सभी में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस समय। फिगर 18 में आपको दिखाई दे रहा है पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इन एंटरप्राइज। आजकल भी पार्टनर्स होते हैं, उस समय भी पार्टनर्स हुआ करते थे। दे यूज टू कंबाइंडली इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज एंड दे यूज टू स्पेंड द कैपिटल, जिसमें जमशेदजी नुसरवानजी टाटा दिखाई दे रहे हैं आपको, RD टाटा, सर RJ टाटा एंड सर DJ टाटा। ये सभी लोग यहाँ हैं जिन्होंने जमशेदपुर में फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो JN टाटा ने स्टार्ट की थी 1907 में एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन उसमें काम 1912 में शुरू हुआ था, 1912 में। आफ्टर दैट दिस इमेज फिगर 19, यंग वर्कर्स ऑफ बॉम्बे मिल, अर्ली 20th सेंचुरी। जोबर, इसी वीडियो में हमने बात की जोबर के बारे में। जोबर, नोटिस हाउ द पोस्चर एंड क्लॉथेज एम्फसाइज द जोबर्स पोजीशन अथॉरिटी, यानी कि जोबर की जो पोजीशन समाज में, सोसाइटी में थी, वो काफ़ी रिस्पेक्टफुली थी, राइट। सोर्स ई में चलते हैं। वसंत पार्कर, मिल वर्कर इन बॉम्बे, याद रखेंगे वसंत पार्कर का ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है। द वर्कर्स वुड पे द जोबर्स मनी टू गेट देयर सन वर्क इन द मिल। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जोबर्स ब्राइब लेते थे और किसी को इंडस्ट्री में वर्कर्स का काम दिलवाने के लिए वो पैसा लिया करते थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है। सोर्स F, भाई भोसले, ट्रेड यूनियनिस्ट थे बॉम्बे में, रिकलेक्टेड हिज चाइल्डहुड इन 1930s एंड 40s। ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनके फादर जो है वो काम किया करते थे। माई फादर वर्क फॉर 35 years, he got the asthma like disease and could not work anymore. Then my father went back to village। इस तरह से उन्होंने बताया कि what kind of miserable conditions of workers in the factories means working conditions were not good। फिगर 21, स्पिनर्स एट वर्क इन अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल जो इस्टेब्लिश हुई बॉम्बे मिल के बाद में, ये आपने देखा इसमें। सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, दीज वर द न्यू वर्ड्स एंड सोर्सेज एंड फिगर्स ऑफ दीज 2 topics, clear, 3rd and 4th। So in the next video we'll start the topic the peculiarities of industrial growth in India। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, नोट्स को रिवाइज करें, लर्न करें और नोटबुक में लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।